सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, अब जो मोड़ कहानी में आ चुका है वो सिर्फ रिश्तों को तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिलों को झकझोरने वाला है। ऐसा मोड़ जो दर्शकों की आंखों में आंसू ला देगा और दिल में सवाल छोड़ देगा कि क्या इतना भी कुछ हो सकता है किसी के साथ, जिसने केवल सच्चा प्रेम किया हो, जिसने हमेशा सबका भला चाहा हो। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर चंद्रिका ने देव और वसु को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। ये वही चंद्रिका है जिसने कभी वसुधा को अपनी बहू माना था, उसे बेटी जैसा अपनाया था, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वही चंद्रिका अब उसकी सबसे बड़ी विरोधी बन चुकी है। असल में यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जब जेल से बाहर आ जाता है देव, तो उसकी वापसी के बाद वसुधा को उम्मीद होती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। वसु से सारे रिश्ते खत्म कर देती है चंद्रिका और कहती है कि ना आज से वो तुम्हारे सर हैं और ना ही आज से वह तुम्हारे दोस्त हैं। ये शब्द केवल वाक्य नहीं थे, ये किसी के दिल को चीर देने वाले तेज धार वाले तीर थे। चंद्रिका का यह बदला हुआ रूप वसुधा को तोड़कर रख देता है, क्योंकि उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि जो औरों से पहले उसकी पीड़ा को समझती थीं, वही आज उसकी तकलीफ को अनदेखा कर रही हैं। तो आज से तुम्हारा और देव का कोई रिश्ता नहीं है। यह बात जैसे ही चंद्रिका कहती है, वसुधा की दुनिया मानो थम जाती है, उसकी आंखों में आंसू थम नहीं पाते और उसकी सांसें कांपने लगती हैं। तो आज के बाद उससे बात करने की, उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना। ये अल्टीमेटम उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं, जिसके बाद वसुधा टूट जाती है यहाँ पर। और ये टूटन सिर्फ एक लड़की की नहीं, एक प्रेमिका की, एक बहू की और एक इंसान की है, जिसे सिर्फ गलत समझा गया बिना सुने। अब जो चंद्रिका है वह बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना चाहती, यानी वह वक़्त की बर्बादी नहीं चाहती और सोचती है कि जो हो रहा है वही ठीक है। और यहाँ पर वह नंदिनी के साथ शादी फिक्स कर देती है, वह भी 1 हफ्ते के अंदर, यानी सिर्फ 7 दिन में देव को नंदिनी के साथ बांधने की तैयारी कर ली जाती है। और जैसे जैसे तैयारियां होती हैं, चंद्रिका के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि यही वह रास्ता है जो वसुधा की दिक्कतों से मुक्ति दिलाएगा। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रिका वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि चलो अब देव और नंदिनी की शादी हो जाएगी तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी वसुधा वाली। लेकिन जैसा हमेशा होता है कहानी में, जब लगता है कि सब सेट हो चुका है तभी एक बड़ा तूफान आ जाता है। और ऐसा ही तूफान आता है नंदिनी की माँ की शक्ल में। लेकिन यहाँ पर जो नंदिनी की माँ होती है वह इस शादी को तोड़ देती है और कहती है कि नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते। ये फैसला एक और ज़ोरदार झटका बनकर आता है, न सिर्फ चंद्रिका के लिए बल्कि देव के लिए भी। नंदिनी की माँ की सख्ती से भरी आवाज़ में जो इनकार है वो पूरे घर का माहौल बदल देता है। और इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यानी नंदिनी की शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं और सबको ये समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि अब जो अगले पड़ाव पर पहुंचती है वो और भी चौंकाने वाला है। जी हाँ, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अब दर्शकों को दिखेगा असली खेल। एक ऐसा खेल जिसमें चालें भी हैं, धोखा भी और सच्चाई की चीख भी। जहाँ पर अब जो करणवीर सिंह है, फाइनली उसकी जो प्लानिंग होती है वह सक्सेसफुल हो गई है। करणवीर, जो इस पूरी कहानी का शातिर विलन है, अब मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसकी हर चाल सही दिशा में जाती दिख रही है। वो यही चाहता था कि चंद्रिका नफरत करने लग जाए वसु को, ताकि वह कभी भी उसे एक्सेप्ट ना करे। और उसकी योजना बिल्कुल वैसी ही चल पड़ी है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब करणवीर के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान है। उसे लगता है कि उसने वसुधा को चंद्रिका के दिल से निकाल फेंका है और अब वसुधा कभी इस परिवार में वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या यही सच है? क्या वसुधा हार मान जाएगी? नहीं। यही तो इस कहानी की असली ताकत है कि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी कोई नई उम्मीद जन्म लेती है। तो अब देखना काफ़ी धमाकेदार है। क्या वसु फिर से चंद्रिका के दिल में अपनी जगह बना पाएगी और समझा पाएगी कि आखिर यह सब क्यों हुआ था? क्या वह साबित कर पाएगी कि उसने जो कुछ भी किया वह मजबूरी थी, नीयत नहीं? क्या देव फिर से उसके साथ खड़ा होगा और क्या चंद्रिका अपनी सोच बदल पाएगी? यह सब अब आने वाले एपिसोड्स में खुलकर सामने आएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें। हमें बताएं कि क्या वसुधा को उसका हक मिलना चाहिए? क्या चंद्रिका को सच्चाई जानकर अपना फैसला बदल देना चाहिए? और क्या करणवीर का यह खेल अब खत्म हो जाना चाहिए? ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जब चंद्रिका ने अपने दिल से वसुधा को निकाल फेंका है और देव से भी रिश्ता तोड़वा दिया है, तो वसुधा के लिए जैसे हर दरवाज़ा बंद हो गया है। वह उस घर में खड़ी तो है, लेकिन उसकी उपस्थिति अब किसी को पसंद नहीं। वह उस आंगन में चलती है जहाँ कभी उसका स्वागत मुस्कानों से हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ हर निगाह में शक और हर चेहरे पर नाराज़गी है। चंद्रिका की यह सख्त चेतावनी कि आज से देव तुम्हारे कुछ नहीं लगते, वसुधा के दिल को तोड़कर रख देती है। लेकिन टूटने के बावजूद वह वहां से जाती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि अभी उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। अब जबकि चंद्रिका ने नंदिनी और देव की शादी मात्र 7 दिन में तय कर दी है, वसुधा को लग रहा है कि जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी और की मुट्ठी में जा रही है। चंद्रिका भले इस शादी को वसुधा की समस्या का अंत मान रही हो, लेकिन नंदिनी की मां का इनकार एक बड़ा झटका बनकर सामने आता है। जैसे ही वो कहती है कि नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते, और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है, घर का माहौल फिर से उलझन में पड़ जाता है। चंद्रिका को यह समझ नहीं आता कि आखिर सब कुछ ठीक होकर भी क्यों बिखर रहा है। और इस सब के बीच कर्णवीर सिंह की प्लानिंग अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित होती है। उसने यही तो चाहा था कि चंद्रिका खुद वसुधा से नफरत करे, और अब वही हुआ। लेकिन कहानी यहाँ पर रुकती नहीं, बल्कि और गहराई में उतर जाती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक लड़की के घर से निकाले जाने का नहीं रहा, अब बात उस प्रेम की है जो देव और वसुधा के बीच कभी बहुत पवित्र था। और आज जब देव वापस आया है, तो वह खुद भी असमंजस में है कि वह किसका साथ दे, अपनी माँ का या उस लड़की का जिससे उसने सच्चा प्यार किया था। वसुधा टूट चुकी है, लेकिन अब वो चुप नहीं। अब उसका मौन भी सवाल बन चुका है और उसकी आंखें बोल रही हैं, चंद्रिका से भी, देव से भी और पूरे परिवार से भी। वह कहना चाहती है कि मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं मजबूर थी, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। लेकिन उसकी यह आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि करणवीर ने हर किसी के मन में शक के बीज बो दिए हैं। अब जब नंदिनी की शादी टूट चुकी है, तो चंद्रिका का गुस्सा और बढ़ गया है, और वो मानती है कि हर गड़बड़ी की जड़ सिर्फ वसुधा है। लेकिन सच तो यह है कि वसुधा खुद हर रोज़ मर रही है, खुद को कोस रही है, और फिर भी उस परिवार की भलाई के लिए खड़ी है। करणवीर अब अपनी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वसुधा एक बार फिर टूटकर खड़ी होगी, और इस बार अकेली नहीं, बल्कि देव के साथ। देव अब तक खामोश था, लेकिन अब उसके अंदर का प्रेम जाग चुका है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने अब भी चुप्पी नहीं तोड़ी, तो वह हमेशा के लिए वसुधा को खो देगा। वहीं दूसरी ओर वसुधा बार बार याद कर रही है कि कैसे देव और उसका रिश्ता एक विश्वास की नींव पर बना था, और आज उसी विश्वास की सबसे ज्यादा परीक्षा हो रही है। वो चाहती है कि एक बार देव उसकी आंखों में झांके और देखे कि वो झूठ नहीं बोल रही। उसे कोई भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आने लगी है, तो देव को भी अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। हाँ, अभी वो खुलकर चंद्रिका के खिलाफ नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसका मन अब वसुधा के साथ है। और इस बीच दर्शकों के लिए कहानी और इमोशनल होती जा रही है, क्योंकि हर किरदार अब किसी न किसी पश्चाताप से गुजर रहा है। नंदिनी की माँ, जो पहले इस रिश्ते के लिए तैयार थीं, अब अपनी बेटी को खींचकर बाहर ले जा चुकी हैं, और उनकी आंखों में चिंता है। शायद उन्हें भी लगने लगा है कि इस घर में अब प्यार की जगह बस जज्बातों की तकरार रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रिका कभी समझेगी कि उसने वसुधा को गलत समझा? क्या वह अपने बेटे के प्यार को पहचान पाएगी, या फिर अपनी जिद और गुस्से में वसुधा को हमेशा के लिए खो देगी? क्या देव वक्त रहते सच बोलेगा और खड़ा होगा उस लड़की के लिए जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन देव से प्यार करना नहीं छोड़ा? यह सब अब आने वाले एपिसोड्स में देखने लायक होगा, क्योंकि कहानी अब भावनाओं की गहराइयों में उतर चुकी है, और हर दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि रिश्तों में बस प्यार ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरी होता है उसे समय पर महसूस करना और उसके लिए लड़ना। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अब वसुधा की सच्चाई सामने आएगी? क्या देव अपना प्यार साबित कर पाएगा? क्या चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और इमोशनल अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब जब चंद्रिका ने अपने दिल से वसुधा को निकाल फेंका है और देव से भी रिश्ता तोड़वा दिया है, तो वसुधा के लिए जैसे हर दरवाज़ा बंद हो गया है। वह उस घर में खड़ी तो है, लेकिन उसकी उपस्थिति अब किसी को पसंद नहीं। वह उस आंगन में चलती है जहाँ कभी उसका स्वागत मुस्कानों से हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ हर निगाह में शक और हर चेहरे पर नाराज़गी है।
चंद्रिका की यह सख्त चेतावनी कि आज से देव तुम्हारे कुछ नहीं लगते वसुधा के दिल को तोड़कर रख देती है। लेकिन टूटने के बावजूद वह वहां से जाती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि अभी उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। अब जबकि चंद्रिका ने नंदिनी और देव की शादी मात्र 7 दिन में तय कर दी है, वसुधा को लग रहा है कि जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी और की मुट्ठी में जा रही है। चंद्रिका भले इस शादी को वसुधा की समस्या का अंत मान रही हो, लेकिन नंदिनी की मां का इनकार एक बड़ा झटका बनकर सामने आता है। जैसे ही वो कहती है कि नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते, और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है, घर का माहौल फिर से उलझन में पड़ जाता है। चंद्रिका को यह समझ नहीं आता कि आखिर सब कुछ ठीक होकर भी क्यों बिखर रहा है। और इस सब के बीच कर्णवीर सिंह की प्लानिंग अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित होती है। उसने यही तो चाहा था कि चंद्रिका खुद वसुधा से नफरत करे, और अब वही हुआ। लेकिन कहानी यहाँ पर रुकती नहीं, बल्कि और गहराई में उतर जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक लड़की के घर से निकाले जाने का नहीं रहा। अब बात उस प्रेम की है जो देव और वसुधा के बीच कभी बहुत पवित्र था। और आज जब देव वापस आया है, तो वह खुद भी असमंजस में है कि वह किसका साथ दे, अपनी माँ का या उस लड़की का जिससे उसने सच्चा प्यार किया था। वसुधा टूट चुकी है, लेकिन अब वो चुप नहीं। अब उसका मौन भी सवाल बन चुका है और उसकी आंखें बोल रही हैं, चंद्रिका से भी, देव से भी और पूरे परिवार से भी। वह कहना चाहती है कि मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं मजबूर थी, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। लेकिन उसकी यह आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि करणवीर ने हर किसी के मन में शक के बीज बो दिए हैं। अब जब नंदिनी की शादी टूट चुकी है, तो चंद्रिका का गुस्सा और बढ़ गया है, और वो मानती है कि हर गड़बड़ी की जड़ सिर्फ वसुधा है। लेकिन सच तो यह है कि वसुधा खुद हर रोज़ मर रही है, खुद को कोस रही है, और फिर भी उस परिवार की भलाई के लिए खड़ी है। करणवीर अब अपनी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वसुधा एक बार फिर टूटकर खड़ी होगी, और इस बार अकेली नहीं, बल्कि देव के साथ। देव अब तक खामोश था, लेकिन अब उसके अंदर का प्रेम जाग चुका है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने अब भी चुप्पी नहीं तोड़ी, तो वह हमेशा के लिए वसुधा को खो देगा। वहीं दूसरी ओर वसुधा बार बार याद कर रही है कि कैसे देव और उसका रिश्ता एक विश्वास की नींव पर बना था, और आज उसी विश्वास की सबसे ज्यादा परीक्षा हो रही है। वो चाहती है कि एक बार देव उसकी आंखों में झांके और देखे कि वो झूठ नहीं बोल रही। उसे कोई भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आने लगी है, तो देव को भी अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। हाँ, अभी वो खुलकर चंद्रिका के खिलाफ नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसका मन अब वसुधा के साथ है। और इस बीच दर्शकों के लिए कहानी और इमोशनल होती जा रही है, क्योंकि हर किरदार अब किसी न किसी पश्चाताप से गुजर रहा है। नंदिनी की माँ, जो पहले इस रिश्ते के लिए तैयार थीं, अब अपनी बेटी को खींचकर बाहर ले जा चुकी हैं, और उनकी आंखों में चिंता है। शायद उन्हें भी लगने लगा है कि इस घर में अब प्यार की जगह बस जज्बातों की तकरार रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रिका कभी समझेगी कि उसने वसुधा को गलत समझा? क्या वह अपने बेटे के प्यार को पहचान पाएगी, या फिर अपनी जिद और गुस्से में वसुधा को हमेशा के लिए खो देगी? क्या देव वक्त रहते सच बोलेगा और खड़ा होगा उस लड़की के लिए जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन देव से प्यार करना नहीं छोड़ा? यह सब अब आने वाले एपिसोड्स में देखने लायक होगा, क्योंकि कहानी अब भावनाओं की गहराइयों में उतर चुकी है, और हर दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि रिश्तों में बस प्यार ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरी होता है उसे समय पर महसूस करना और उसके लिए लड़ना। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अब वसुधा की सच्चाई सामने आएगी? क्या देव अपना प्यार साबित कर पाएगा? क्या चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और इमोशनल अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।